परम पवित्र पावन दरबार महर्षि श्री वेद व्यास भगवान का है। इसी पवित्र भूमि पर कालांतर में नाथ माना तीर्थ से चल करके नैमिषारण्य पधारे थे। बद्रीनाथ में गणपति जी के साथ में विचार विनिमय करने के उपरांत ये निश्चय हुआ कि हे गणपति, मैं कुछ मानव कल्याण के लिए बोलना चाहता हूँ। आप कृपया मेरा साथ दे करके और उसका लिखने का कार्य आप करें, क्योंकि आप इस काल के फास्ट राइटर हैं। गणपति जी ने कहा कि मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हे महामुने, अगर मेरी कलम क्षणमात्र के लिए रुक जाएगी तो मैं नहीं लिखूँगा। तो वेद व्यास भगवान कहते हैं ठीक है। गणपति जी लिखने के लिए जब तैयार हो गए तो वेद व्यास भगवान श्लोक 100 बोलते थे, उसी में एक श्लोक ऐसा बोल देते थे जिसके अनेक भावार्थ होते थे। तो गणपति जी को स्वयं को समय के लिए रुक जाना पड़ता था उसको समझने के लिए कि कौन सा भावार्थ इसमें लिखें। इतनी ही देर में वेद व्यास भगवान 200-500 श्लोक और बोल देते थे। इस तरीके से गणपति जी के ऊपर 5100 बैलेंस में श्लोक हो गए। संयोग ऐसा हुआ कि उनकी लेखनी भी टूट गई। लेखनी टूट गई तो उन्होंने अपने दांत को निकाल करके उससे लिखना प्रारंभ किया। तभी स्तुति आती है कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। गणपति जी की फिर लेखनी का प्रबंध किया, प्रबंध करके फिर लिखना प्रारंभ किया। तो जो पवित्र पावन शास्त्र महाभारत को लिखा, उसके 9999 श्लोक लिखने के उपरांत वेद व्यास भगवान से गणपति जी कलम रख करके कहते हैं कि आप साधारण ऋषि नहीं लगते, आप अपने स्वरूप का हमको दर्शन दें। तो वेद व्यास भगवान उनको भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन देते हैं। तभी स्तुति आती है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। और कहा कि आप स्वयं सब कुछ लिख सकते हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हे प्रभु, मेरे अंदर जो क्षण मात्र के लिए अहम उत्पन्न हो गया था कि मैं इस काल का फास्ट राइटर हूँ, आपने उसको भी क्षण मात्र में ही नष्ट कर दिया। अब आप स्वयं लिख सकते हैं। इतना कह करके गणपति जी विदा लेते हैं। भगवान श्री वेद व्यास जी मन के अंदर अपने सोचा कि ये दुर्गम क्षेत्र है बद्रीनाथ का, इधर कोई सुनने वाला, कोई पढ़ने वाला, मैं किसको सुनाऊंगा, किसको पढ़ाऊंगा, कोई इधर नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वहीं से ध्यान योग के माध्यम से देखते हैं वेद व्यास भगवान कि नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। तो वो इधर नैमिषारण्य को अपने धर्म ग्रंथों को सर पे रख करके अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर भी पधारे। वहाँ पे धृतराष्ट्र को फटकार भी लगाया और संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के उपरांत नैमिषारण्य पधारे। और ये जो दरबार आप देख रहे पवित्र पावन भूमि, इसी पावन भूमि पर विराजमान हो करके वेदों का विभाजन किया। 6 शास्त्र, 18 पुराण, सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत आदि महान ग्रंथों की रचना किया। और 88,000 में से प्रमुख 4 शिष्य बनाए, महर्षि जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और बैल। उनको वेदों का अध्ययन कराया। सूत महर्षि को 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान उपदेश किया। सूत महर्षि ने उस काल में एक ऋषि सत्र नैमिषारण्य में किया, जिसके अध्यक्ष शौनक महामुनि रहे। और वह ऋषि सत्र 1000 वर्ष तक चलता रहा। और सभी 88,000 ऋषियों ने श्रवण करने के उपरांत अपने हृदय से गदगद हुए। अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान उपदेश कराया। सुखदेव जी महाराज ने वो कथा महाराजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो उनको शुक्र ताल में सुनाया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और वो अपने सत्कर्मों और कथा की प्रधानता की वजह से अपने लोक से स्वर्ग लोक को पधारे। तो ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि जो है, ये जगत गुरु वेद व्यास भगवान का गद्दीय स्थान है, विश्व की सर्वोच्च पीठ है। यहाँ से वेद पुराणों का उद्गम हुआ, उस स्थल का आप दर्शन कर रहे हैं।
वही ये भूमि, वही ये जगह, वही ये नैमिषारण्य धाम है। प्रेम से बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। भगवान, मेरा नाम कमल किशोर दीक्षित शास्त्री और मैं नैमिषारण्य का ही रहने वाला हूँ और सेवक व्यासपीठ का हूँ। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री व्यासपीठाधीश जी महाराज अनिल कुमार जी शास्त्री हैं, उनकी ही संरचना में इस व्यास गद्दी का संचालन होता है। बहुत ये इधर दर्शन स्वयंभू मनुष्य रूपा जिनसे मानव की सृष्टि उत्पन्न हुई, मानवोत्पन्न हुआ, हमारे आपके आदि माता पिता, उनको विश्वास भगवान निराकार ब्रह्म साकार होकर के दर्शन दिया, उसका दर्शन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरा नाम पंडित सूरज शास्त्री, ये मेरा जन्मभूमि नैमिषारण्य है। ये भगवान का कृपा और माता पिता का हमारा आशीर्वाद कि वो ऐसी पावन भूमि नैमिषारण्य में जन्म दिए, वो ये हमारा जन्मभूमि नैमिषारण्य है। ये आप जो अष्टकोणी विष्णु पद्मनाभी कुंड देख रहे, ये व्यास भगवान का अष्टकोणी विष्णु पद्मनाभी कुंड है। इसको विष्णु नाभि कुंड बोलते हैं। यहीं पर बैठ के कालांतर में व्यास जी महाराज, शौनक जी महाराज और 88,000 महर्षि 1000 ईयर इधर में बैठ के विष्णु महायज्ञ किया। कलयुग के मनुष्य के कल्याण के लिए, आरोग्यता के लिए व्यास भगवान ने जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत और सत्यनारायण जैसे प्रतिकथा का जो रचना किया, लेखन कार्य किया, वो समस्त पुराणों का लेखन कार्य व्यास जी महाराज जी ने बद्रीनाथ में किया था। पर वहाँ पर इतनी ऊंचाई थी, हाइट थी, वहाँ पर उनको कोई शिष्य, कोई पात्र नहीं मिला जिसको वो अपना ज्ञान देते व्यास जी महाराज। वो समस्त पुराणों को लेके नैमिषारण्य आ गए। यहाँ पर उन्होंने देखा 88,000 ऋषि यहाँ पर यज्ञ, तप, हवन इत्यादि कर रहे थे। उनमें से 4 शिष्यों को चुना, जैमिनी, वैशंपायन, पैल और अंगिरा। इन 4 शिष्यों को 4 वेदों का ज्ञान दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों का ज्ञान 4 शिष्यों को दिया। जो व्यास जी महाराज जी के पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज, उनको श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिया, जो कि राजा परीक्षित को शुक्रताल में 7 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। समस्त पुराणों का ज्ञान अपने परम शिष्य श्री सूत जी महाराज जी को दिया। सूत जी महाराज जी ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को निरंतर यहाँ पर 1000 साल तक सुनाया और यहाँ पर 1000 वर्ष तक विष्णु महायज्ञ किया। वो ये अष्टकोणी विष्णु पद्मनाभी कुंड है। सामने में हमारे सीताराम भगवान जी हैं, दत्तात्रेय स्वामी हैं और ये शौनक जी महाराज हैं। वो ये पितरों का नाभि कुंड है। नैमिषारण्य में आप यहाँ पर बैठ के अगर क्षण मात्र यज्ञ, तप, हवन इत्यादि करते हैं तो क्षण मात्र में ही आपको सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये वो सर्व सिद्धिदायक विष्णु पद्मनाभी कुंड है। प्रणाम करेंगे, यहाँ भस्म प्रसादम लगा लेंगे। जय श्री राधे। ये अक्षयवट है। अक्षयवट उसको बोलते हैं जिसका कभी क्षय और नाश ना हो। ये लगभग 5099 ईयर वेरी ओल्ड अक्षयवट है। ये समस्त समूह पृथ्वी लोक पर 5 अक्षयवट है। पहला ये नैमिषारण्य में है, दूसरा इलाहाबाद किले में है, तीसरा बोध गया में है, चौथा शुक्रताल में है, 5वां कलकत्ते के बटालियन गार्डन में है। इसी अक्षयवट के नीचे में बैठ के व्यास जी महाराज जी ने पुराण शास्त्र वेदों का उपदेश किया है। वो ये वट वृक्ष है। ये काफ़ी विशाल है। पहले यहाँ
और ये आप वहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये सभी इसी की शाखाएं हैं। अक्षय वट का क्या होता है, ये नीचे से जड़ें नहीं आती हैं, इसकी हवाई रूट्स रहती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये लताएं देख रहे हैं, ये अभी क्या ये नीचे में अगर आएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा तो एक पेड़ के स्वरूप में, ट्री के आकार में परिवर्तित होगा। ये वो अक्षय वट है। अंदर से इधर से जाएंगे, सामने में जैमिनी ऋषि का भी दर्शन है, उधर से दर्शन है। ये सत्यनारायण भगवान का जन्मभूमि, सबसे पहला सत्यनारायण व्रत कथा वेद व्यास देव ने यहाँ पर सूत मुनि को ज्ञान दिया। सूत मुनि ने शौनकादिक ऋषिगणों को ज्ञान दिया। शौनकाद ऋषिगण सर्वत्र भारतवर्ष में इसका प्रचारण किया। यहाँ पर पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, संक्रांति, इनमें सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजनम श्रृंगारम होता, अलंकार होता और श्रीमद् भागवत कथा का पाठ होता। उससे क्या फायदा है वो भी बोलिए, लोगों को क्या है उससे फायदा क्या है कि बच्चों की ज्ञान वृद्धि, जो न्यू जनरेशन आ रहा है उसका माइंड डिस्टर्ब ना हो, डाइवर्ट ना हो, धर्म के प्रति उसमें रुचि बढ़ी रहे और भगवान का चिंतन करते रहे। न्यू जनरेशन हमारी संस्कृति, सनातन धर्म उसको विमुख न हो, उसको छोड़े नहीं। ये भाव करके ही ये पाठ करने से हमारे बच्चों में संस्कार के बीज बोए जाते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम सूरज पांडे, व्यास गद्दी से हम लोग रहने वाले। यहीं पे व्यास जी ने जैमिनी महर्षि को, ये 5099 वर्ष का प्राचीन वृक्ष बताया गया। कहते हैं पूरी पृथ्वी पे सबसे पहला अक्षय वट गया जी में है, दूसरा अक्षय वट नैमिषारण्य में, जहाँ पे व्यास जी ने जैमिनी महर्षि को सामवेद का रचना किया। सामवेद का रचना करके व्यास जी ने गया को गए, वहाँ पे व्यास जी ने भागवत बोली और गणेश जी ने भागवत का रचना किया। और यहाँ पे अक्षय वट का 3 परिक्रमा हम लोग बताते हैं। कहते हैं अक्षय वट का 3 परिक्रमा करने से पितरों को अच्छे लोग वैकुंठ प्राप्त होता है। कहते हैं अक्षय वट का यहाँ पे पितरों के लिए विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने से पितरों को अच्छे लोग वैकुंठ प्राप्त होता है। कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन करने से पितरों का पेट भरता। वृक्ष दान, वस्त्र दान करने से अक्षय वट के नीचे में पितरों को छाया मिलती है, उनका तन ढकता है वस्त्र दान करने से। अक्षय वट का विशेष महत्व बताया कलयुग में। इनका एक प्रदक्षिणा करने से, क्षण मात्र इनको छूने से हमारे आपका रोगों का नष्ट होता है। जो छोटे मोटे पाप लगते हैं उनसे उद्धार होते हैं। पितरों के लिए जो 3 गया है, सबसे पहली गया है चरण, बिहार साइड में, जहाँ पे पितरों के चरण पूजे जाते हैं। दूसरी गया है नैमिष, जहाँ पे हम लोग, ये नाभि गया नैमिषारण्य, जहाँ पे अक्षय वट है, ये नैमिषारण्य नाभि गया है। तीसरी गया है कृपाली, जहाँ ब्रह्म कृपाली बद्री धाम, जहाँ सीता मैया ने इसी वृक्ष के नीचे अपने ससुर का पिंडदान किया, दशरथ जी का। पूरी पृथ्वी पे 5 अक्षय वट बताया गया। पहले सबसे अच्छे वट गया जी में, जहाँ पे व्यास जी ने, गया जी में जहाँ पे सीता मैया ने अक्षय वट के नीचे में अपने ससुर का पिंडदान किया। दूसरा अक्षय वट नैमिषारण्य में, जहाँ पे व्यास जी ने जैमिनी महर्षि को सामवेद का उपदेश दिया। तीसरा अक्षय वट प्रयागराज में, जहाँ पे काग भुजिंदी गार्गे जी का संवाद हुआ। चौथा अक्षय वट शुक्रताल में, दिल्ली के आगे मुजफ्फरनगर, जहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान दिया। वहाँ पे 5वां अक्षय वट गंगा सागर में बताया गया, जहाँ पे गंगा सागर में कपिल मुनि ने अपनी माता को 7 दिन भागवत सुनाए। कहते हैं ये नैमिषारण्य जो है अष्टम वैकुंठ भी बताया गया। कहते हैं तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ है। यहाँ पे 1 गुना पुण्य करने से 4 गुना फल मिलता है। कहते हैं मनु और शत्रुपा, यहाँ पे 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 23,000 वर्ष तपस्या किया। ये सामने में आदि गंगा गोमती है माता, इनको पार करके मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य आए। उन्होंने यहाँ पे देखा आदि, मतलब बहुत अच्छी शांति थी, आरण्य जंगल था। यहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ पे तपस्या आदि हवन यज्ञ करने का विशेष महत्व है। तो उन्होंने यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 23,000 वर्ष तप किया। तो भगवान उनके पास एक बार नहीं हजारों बार आए।
कहने लगे मनु मांगिए, क्या मांग रहे हो, इतनी घोर तपस्या कर रहे हो। तो मनु ने आंखें नहीं खोली। हजारों वर्ष भगवान आए, एक नहीं दो नहीं, हजारों बार आए भगवान। तो मनु ने कहा जाइए, अभी कुछ नहीं चाहिए। जब 23,000 वर्ष पूरे हुए मनु के, तो भगवान एक नहीं दो नहीं, तीनों स्वरूप होके एक स्वरूप में आए विष्णु भगवान की प्रतिमा में। जो चक्र पे नहाने के बाद में हम लोग संकल्प करते हैं, भगवान विष्णु ने मनु को संकल्प दिया कि हम देंगे देंगे देंगे, 3 बार कहा। और मनु ने आंखें खोली, भगवान को ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगे हमको आपके सपान पुत्र चाहिए। भगवान क्षण मात्र के लिए विचलित हुए, क्योंकि पूरी सृष्टि उन्हीं में समाई है। तो मन में विचार किया भगवान ने, मनु ने मांगा है, शत्रुपा से पूछे, ये लेडीजों का मन चंचल होता है, ये कुछ और मांग दे तो वचन से बच जाए। तो पत्नी के इधर इशारा किया मनु ने, विष्णु भगवान ने मनु की। तो उन्होंने कहा जो हमारे पति ने वर मांगा हमको अति प्रिय लगा। भगवान मुस्कुराए और समझ गए अब तो देना ही पड़ेगा, वचन से बचना नहीं। कहने लगे मनु जाइए, तुमने इस धरती पे एक पुत्र की कामना की है, हम 4 पुत्र आपके घर में अवतार लेंगे, आपको घर। तो मनु का जब अगला जन्म हुआ तो राजा दशरथ हुए। शत्रुपा, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि हुई। उनका जब 4 पुत्र हुए, अयोध्या में, लखनऊ के पास अयोध्या है, वहाँ पे राम जन्मभूमि है, इसमें मंदिर भी बन रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे आदि शक्ति माँ ललिता, सबसे विश्व में विश्व की सबसे बड़ी पीठ, शक्ति पीठ ललिता मैया। जब राजा दक्ष के यहाँ पे पार्वती मैया बिना बुलाए पहुँच गई, तो शंकर जी ने कहा वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे आपका विमान होगा, बुलाया नहीं। तो माता ने कहा हमारे पिता हैं, वो हमको नहीं कुछ कहेंगे। तो कहने लगे जाइए। तो जब पार्वती मैया वहाँ गई तो शंकर जी का अपमान हुआ, पार्वती मैया को अच्छा नहीं लगा, तो वो यज्ञ में कूद गई, तो वहाँ पे जल गई। उसके बाद में शंकर जी लिए तीनों लोकों में भ्रमण किया। तो जहाँ जहाँ पे अंग गिरा उनका, वहाँ पे देवियाँ अनेक हुई। यहाँ पे हृदय गिरा तो हृदय स्वरूप मल लेते हुए। और यहाँ पे दक्षिण हनुमानगढ़ी है, जहाँ पे अहिरावण का वध किया हनुमान जी ने। पातालपुरी में जब अहिरावण राम लक्ष्मण को उठा ले गया, तो वहाँ पे हनुमान जी पता लगाते लगाते पहुँचे। तो वहाँ पे अहिरावण का ही वध करके राम लक्ष्मण को कंधे पे बैठाला। और यहाँ पे निकले हैं, थोड़ी दूर पे है दर्शन हनुमानगढ़ी। यहाँ पे सूत जी ने 88,000 ऋषियों को सत्यनारायण व्रत कथा सुनाई। चक्र के बगल में सूत गद्दी। कहते हैं नैमिषारण्य में 5 दर्शन मुख्य हैं, वैसे बहुत सारे दर्शन हैं। कहते हैं चक्र तीर्थम भूतनाथम, भूतनाथ चक्र के ही बगल में, दूसरा ललिता मैया, तीसरी व्यास गद्दी, चौथी हनुमानगढ़ी, 5वें सूत गद्दी। ये 5 दर्शन मुख्य हैं। वैसे 84 कोष के परिक्रमे में बहुत सारे दर्शन हैं। कहते हैं तीर्थ, ये चौपाई जो लिखी थी तुलसीदास ने, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता, ये अष्टम वैकुंठ भी बताया गया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया।